आपने जो पहन रखा है आई एम कम्प्लीटली बोल्ड। सिर्फ आपके लिए पहना है। वैसे ये नाम आपका क्या? मूमल। मूमल मतलब? मूमल एक जैसलमेर की राजकुमारी थी। उसकी प्रिटी आईज, ब्यूटीफुल लिप्स एंड लंबे बाल, तो शायद मम्मी पापा को लगा कि ये सब फीचर्स मुझ में हैं। आप बहुत खूबसूरत है मैम। थैंक यू। ओह गॉड। आप किसके साथ आई हैं? सर अपने हस्बैंड के साथ जलने की बदबू आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून दुनिया का नंबर 1 गेम शो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं जय श्री राम। जय श्री राम। सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी वाह, आप तो बिल्कुल फौजी लगते हैं। क्या नाम है जी आपका? विष्णु पुरोहित। मेरा नाम हर्षनी पुरोहित है और हम लोग झांसी से आए हैं और हम लोग बुंदेलखंडी थाली बनाकर लाए हैं। तो आप पापा बेटी हैं? नहीं, ये मेरे फादर इन लॉ हैं। क्या बात है, तो बहुत ही अलग जोड़ी है। बिल्कुल। सास बहू की जोड़ी तो सुनिए, लेकिन ससुर और बहू पहली दफा सुनिए। सर एक्चुअली मेरे फादर नहीं थे, सेकंड क्लास में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो मुझे पापा का प्यार मिला है वो उन्हीं से मिला है मुझे। यार कमाल है, मतलब वो सिर्फ वो लाइन नहीं है कि देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। हाँ जी। पापा के साथ खड़ी हैं, लेकिन बेटी की तरह खड़ी हैं, बहू की तरह नहीं खड़ी हैं, घूंघट ओढ़ के और मुंह छुपा के। सो प्राउड। और थाली भी मेनली मेन शेफ यही है। तो मेन शेफ कैसे हैं ये? सर एक्चुअली मेरी शादी हुई थी 2023 में। हाँ। तो जब नई नई शादी हुई तो मैं पहली बार जब किचन में गई तो मैंने देखा कि पापा जी कुकिंग कर रहे हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा अर्पित आपके पापा तो किचन में रहते हैं, कुकिंग करते हैं। तो बोला हाँ, तो तुम भी जाओ उनके साथ कुकिंग करो, सीखो उनसे। तो मैंने कटिंग चॉपिंग करने से शुरू किया। तो चीफ शेफ जी प्लेट पर क्या है? मैं नजदीक आगे बता दूं। अरे आइए आइए। सर और हमारे यहाँ सात्विक खाना बनता है बिना प्याज लहसुन का। और ये भी वैसे ही। वैसे ही खाना हम आज लाए भी हैं। यही मेरे फार्म हाउस में बनता है। अच्छा, फार्म हाउस। तात्या विलेज हमारा फार्म करके है। मेरा फार्म हाउस है, उसमें देसी खाना की थाली मैं लोगों को परोसता हूँ। कितने लोग खा लेते दिन में? 300 से लेके 1000 तक भी हो जाते हैं। व्हाट? जी। यस सर, वीकेंड्स पे 1000 लोग। कितने का पड़ती है एक थाली आपके रेस्टोरेंट में? 300 रुपए पर हेड है, रुको मैं अनलिमिटेड। कैलकुलेटर निकालता हूँ। 1000 लोग 300 रुपए। कौन सी जगह पे 1000 लोग कैसे आते हैं? और 50 एकड़ का छोटा सा। 50 एकड़ का छोटा सा। तब इतना छोटा भगवान सबको दे। और छोटा छोटा क्या है आपके पास? इसके पति को मैंने एक छोटा सा पेट्रोल पंप बनवा दिया। अच्छा, छोटा सा पेट्रोल पंप बनवा दी। 100 गाय भैंस मिला के तबेला है। 100 एकड़ की खेती है छोटी सी। अमेरिका में ना बहुत बड़ा ट्रेंड है फार्म टू टेबल, बहुत बड़ा मुझसे मानते सर हैं। वही है ये फार्म। तो मतलब फार्म में ही टेबल है। 100 एकड़ की खेती, 50 एकड़ का फार्म हाउस, पुत्र का पेट्रोल पंप, खुद का रेस्टोरेंट जहाँ 1000 लोग रोज खाना खाते हैं, 100 गाय भैंस, और आप शांति से यहाँ पे खड़े हैं। वाकई मतलब ह्यूमिलिटी कमाल है, आप कमाल है। और उसके बावजूद मुझे पता है कि आप यहाँ इसके लिए खड़े, वो आपका दिल और बड़ा दिखाता है। इस थाली का नाम क्या है आपकी? बुंदेली थाली। बुंदेली थाली। दिल्ली थाली। बताइए। ये बथुआ की कड़ी है। हाँ, की कड़ी।
घी में बनाए? हाँ। खुशबू आ रही है यार। ये सन्नाटा है बुनने का। सन्नाटा। अब क्या वो कहावत है ना, वो झांसी गले की फांसी। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर तब तक न छोड़िए जब तक मिलत उधार। तो ये ताज़ा अचार है, राई का बेस राई का बेस है और और सरसों का तेल। ब्यूटीफुल। मीठी पंजीरी। और ये क्या? ये है कैथा की चटनी है। केंथा। कैथा क्या होता है? कैथा एक फल होता है। किस चीज़ की रोटी? ये बिर्रा की रोटी है, बिर्रा, ये कठिया गेहूं की रोटी है। कटिया गेहूँ, ये बेसन की पपड़िया है। ऑसम। सावर। ये जोड़ी भी हिट है और थाली भी हिट है। आप ये ले जाओ भैया, हमारे यहाँ पे ओवर ईटिंग हो जाएगी। हम लोग कसरत कर करके वजन गिराएं, फिर बढ़ जाएगा यूं। थैंक यू। अरे थैंक यू आपका। हिंदुस्तान की बहुत बहुत तरह की थालियाँ खाई हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया अपनी आज तक। बिल्कुल सात्विक, अब बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई, बट हर फ्लेवर एक मास्टरपीस है पैलेट पे। हमारा एक छोटा सा शो है जो कि इस छोटी सी दुनिया में देखा जाता है, तो हमारी एक छोटी सी दरख्वास्त है, पूरी करेंगे आप? थैंक यू। मुबारक हो, वेलकम टू मास्टर शेफ। जब तक ऐसी बहू के सर पे ऐसे पिता का आशीर्वाद है, तब तक हमें पता है कि भारत आबाद है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो चलिए अगली जोड़ी को बुलाते हैं। जोड़ी ऐसी है ना कि मजा आ जाएगा। उनके साथ कुछ बहुत अजीब हुआ है, बुलाता हूं मैं। बुलाइए। आइए। फीलिंग तो ज़बरदस्त वाली है। बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है कि हम अपना जो हिमाचली लोकल खाना है, पहाड़ी खाना, वो हम इतने बड़े शेफ़ के सामने लेके जा रहे हैं। उम्मीद है कि उनको अच्छा ही लगेगा। भाई 2 बुलाए 3 आए। ये क्या हो गया? ये मेरे एक बुक पार्टनर है हाँ। और ये मेरे लाइफ पार्टनर। अच्छा। तो मेरा हमेशा साथ देते हैं, तो यहाँ पे भी मुझे सपोर्ट करने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन है जी। मैं हिमाचल के छोटे से गाँव बीड़ से हूँ जी। एंड मेरे रक्षा देवी है मेरे मदर इन लॉ का नाम, वो भी हम बीड़ से ही हैं। अच्छा। ये थोड़े थोड़े उनके जैसे लगते हैं ना, सुनील शेट्टी जी जैसे। इनके यहाँ घटना भी वैसी हुई है। क्या? बॉर्डर पिक्चर देखी आपने? हाँ जी। क्या हुआ था? जाते हुए लम्हों के बीच में से जाना पड़ा। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। शादी तो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। अभी 2 महीने पहले कोर्ट मैरिज की है हमने। अच्छा। और प्रॉपर जो शादी होनी थी वो आज थी हमारी डेट। आज थी? जी, हाँ आज जी, की डेट जो में रीति रिवाज के साथ होनी थी वो आज थी हमारी डेट। तो आप अपनी शादी छोड़कर पोस्टपोन करी है मास्टर शेफ किचन में मास्टर आए? शेफ के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इतना बड़ा मौका मिल रहा है, तो ये तो छोड़ना नहीं था। और जब हम जीत के जाएंगे तो बड़ी धूमधाम से करेंगे। क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम पंकज धीर है। मैं बीड बिलिंग में, हमारा एक छोटा सा सेटअप है बीड बंजी जंपिंग का। अच्छा। तो वो हम रन करते हैं। तो आप लोगों को धक्का देते हैं? हाँ, धक्का देते हैं, बोल सकते हैं। आप दोनों क्या करती हैं? हम एक कैफ़े रन करते हैं जिसका नाम हर कैफ़े है। जी, हम मिलके चलाते हैं वो कैफ़े। हर कैफे। एक्चुअली वो इलाका थोड़ा पिछड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जब बंजी जंपिंग लगी 2019 में, तो वहाँ पे टूरिस्ट आना बढ़ गया, तो गांव में बदलाव भी शुरू हो गया। तो वहाँ पे खाने का कोई साधन नहीं था, तो हमने वहाँ पे कैफ़े ओपन करने का सोचा। टैगलाइन भी उसकी है कि लोकल फूड बाय लोकल वुमेन। वहाँ पे सारी लोकल लेडीज़ काम करती हैं गाँव की, तो हमारा मतलब फैमिली की तरह हम काम करते हैं वहाँ पे। तो हिमाचली खाना।
हिमाचली ट्रेडिशनल खाना। और आपने जो खाना है वो किससे सीखा? मैंने जब कैफे ज्वाइन किया तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। कैफे ज्वाइन किया? कैफे तो आप दोनों का ही है ना? शादी तो 2 महीने हुए ना अभी। तो उससे पहले कैफे आपका था? बेटी मेरी ने और चलाया आप वहाँ काम करती थी? हाँ जी, मैं काम करती और इन्होंने आपको फंसा लिया। अब स्टोरी समझ आई। बिल ना देना पड़े इस चक्कर में दिल दे दिया। तो आपके हस्बैंड को खाना बनाने का शौक है? बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ये। तो क्यों नहीं आया आपके साथ जोड़ी में? माता जी अच्छा खाना बनाते हैं तो इन्हीं को पूछ के कि आप जाओ अच्छा आगे। खाना अरे बनाते सच बताओ, इन्होंने कहा मेरे साथ चलो, उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, फिर आपने छोड़ दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा। हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ना एक चीज पूछनी है, आपकी सासू माँ कैसी थी जब वो आपकी बॉस थी, और आपकी सासू माँ अब कैसी है जब आपकी सासू माँ है? ये ज्यादा फर्क तो मुझे नहीं लगा, सच में। बॉस की सब बुराई करते हैं, किसी को अपना बॉस बहुत अच्छा नहीं लगता। वो बात है, बट ऐसा था फिर वही बात पूछनी है। बताइए जरा। ऐसा नहीं है, मतलब कुकिंग का शौक था तो मेरे लिए तो गुरु थे कि मेरे को खाना बनाना सिखा रहे हैं जी। तो ज्यादा फर्क नहीं लगा मुझे। फर्क इतना है, शादी का तो आप नखरे दिखा सकती हैं। हाँ, ये बात है। आइडिया दे रहे हैं आप भांजू, आइडिया दे रहे हैं आप। एक बहुत ही आप नेक काम कर रहे हैं। आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी परंपरा के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपने खाने के साथ। जी। ये बहुत जरूरी है। चलें देखते हैं क्या आप लेके आए अपनी पहाड़ की वादियों से। आप ये जो पहले आता है मदरा है, सेपू बड़ी और मखाने का, उसके बाद राजमा, फिर चना दाल। बहुत डिसेंट खाना, रूटेड। हिमाचली खाना ना, जितने खूबसूरत वहाँ के लोग हैं उतना खूबसूरत उनका खाना भी होता है। और ये जो धाम आज आपने बनाया, इससे हमें तीनों को बहुत संतुष्टि मिली है। एक के बाद एक डिश, एक के बाद एक डिश, कितनी बेहतरीन बनाई है। थैंक यू सो मच। जब शादी हुई थी आपकी, इन्होंने आपको कुछ गिफ्ट दिया था? हाँ दिया है, क्या दिया था? बहुत सारा प्यार। बहुत सारा प्यार। इससे बड़ा गिफ्ट तो क्या हो सकता है। घुमाने भी नहीं लेकर गए? नहीं, घुमाने लेके जाते हैं। कहाँ, हिमाचल? बंजी जंपिंग तो नहीं लेके गए? ऐसा आप इधर आ जाओ, मैं आपको थोड़ा बताऊं कैसे कुछ करना चाहिए, मतलब आप सीख लो कुछ। जी। खाली हाथ थोड़ी ना शादी करते हैं यार। गिफ्ट तो बनता है। गिफ्ट तो बनता है। क्या बात है। चलिए पहनाइए, पहनाइए, पहनाइए। क्या बात। ये हो गई जी वरमाला। ना ऐसी वरमाला किसने पहले पहनाई ना पहनाएगा। हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे हैं आपसे, आपकी शादी के बारे में, लेकिन मम्मी जी को कहीं हम भूल गए। मम्मी जी, आपकी मेहनत है, आपका कैफे है, वहां पर आपने इतनी मेहनत करी है और उसका फल ये है। हम लोग शुरू से कहते आए हैं, रस, रसोई और रिश्ते। क्या बात है। ये मास्टर शेफ जोड़ी की पहचान है और ये आप उसका जीता जागता हुआ उदाहरण है कि रसोई में ही रस और रिश्ते पनप रहे हैं एक साथ। हमें आप ही की तलाश थी। थैंक यू जी, थैंक यू। माँ जी, हरदम साथ नहीं रहा जाता है, ठीक है। कभी सोचा नहीं था कि इतने से छोटे से गांव से निकल के हम इतने बड़े शहर, इतने बड़े जजेस के सामने आएंगे खाना लेके, अपना हिमाचली ट्रेडिशनल खाना, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। चलिए अगली जोड़ी को बुलाते हैं। अरे वाह। नमस्कार, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि कश्मीर से है ना। खाना क्या लाए? वाजवान। वाजवान, यही तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जब कश्मीर की बात होती है तो सब बोलते हैं वाजवान, लेकिन वो भी एक कश्मीर की शान है, वो एक मुस्लिम कम्युनिटी की शान है। हम लोग कश्मीरी पंडित्स हैं, मैं और अन्नपूर्णा,
तो हमारा वाजवान जो है वो बगैर प्याज के, बगैर लहसुन के, बगैर टमाटर के, बगैर अदरक के एक प्योर भोजन आप कह सकते हो। अन्नपूर्णा ये है, आप कौन है? सॉरी, बबली साहनी। बड़े कश्मीरी नाम है आपका, बबली। बिफोर मैरिज बबली भट्ट, नाउ बबली साहनी। आई एम मैरिड टू पंजाबी फैमिली। आप कहाँ रहते हैं अब? दिल्ली। दिल्ली। आप? गुड़गांव। गुड़गांव। आप कहाँ से हैं कश्मीर में? मैं प्रॉपर श्रीनगर। प्रॉपर श्रीनगर। हाँ। उसके बाद जाना हुआ? 2004 में गई थी लास्ट। घर देखा? घर बंद है, बट हमारे घर के बाहर BSF का बंकर है, तो उसी कारण वो बचा हुआ है। इट्स अदरवाइज वहाँ पर सारे जो हमारे आस पास पड़ोसी हैं उन सब के घर ताले तोड़ के अंदर घुस गए हैं सब। लिटरली कश्मीरी से भागे हैं अपनी लाइफ सेव करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि हमारा घर नहीं है, वो सब तोड़ दिया गया। हम जैसे जाते भी हैं, हम लोग विजिटर की तरह जाते हैं, टूरिस्ट की तरह जाते हैं। टूरिस्ट की तरह। बट एक चीज है, हमारा कल्चर बहुत रिच है। आ जाइए जी। मास्टर शेफ में ये तो पहले कभी नहीं हुआ। एक आदमी का खाना है? ऐसे बिठा के बैठ के सामने खिलाया जाता? हाँ। आपकी प्लेट में ये जो वाइन ग्लास है, हाँ जी, ये है नदरू का मॉकटेल। नदरू का मॉकटेल। यस, हाँ जी। नदरू, नींबू, हरी मिर्च। और जो मटन है जो कटोरी में है, ये इसके ऊपर जो साग है इसको नाइस। ये जो साग है ये इसको हम बोलते हैं हंद। 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 आपके चावल पर जो है वो है मछली और मूली, रहू मछली है। हाँ, जिसमें तो कांटे इसमें बहुत कांटे। होती हैं। मूली का क्या बढ़िया स्वाद आ रहा है। बहुत अच्छा। एक्चुअली मछली का फ्लेवर जो है ना बराबर से जी। मूली के अंदर गया है। हाँ जी। और जो टिक्की है वो नदरू के कबाब हैं, वो ये अखरोट की चटनी के साथ खाया जाता है। देना यार। अखरोट की चटनी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मेरी फेवरेट है नदरू की टिक्की। वेरी नाइस। ये पम्पकिन, उसके साथ हंकर्ड। देखिए, मैं अगर पूरी स्टोरी को साइड में रखूं, इमोशंस को साइड में रखूं, सिर्फ खाने की बात करूं, तो एक तो ये जो आपने पम्पकिन श्रीखंड जो खिलाया है, दो दाल, और दूसरा उस मूली के लिए स्वाद आ गया। थैंक यू। कहते हैं कश्मीर जन्नत है, मैं तो कह रहा हूँ कश्मीरी खाना ही जन्नत है। शेफ विकास भी आपके लिए कुछ लाए हैं, लेके आपको वेट करना पड़ेगा। जी। आप दोनों को मास्टर शेफ का एप्रन मिल रहा है। ये रही हमारी खबर। अगली जोड़ी आइए प्लीज। जोड़ी जोड़ी। हाय हाय। विकास सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको इतने करीब से देख रही हूँ। अरे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आप कितने क्यूट हैं। नेक्स्ट टू मीट यू। आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे लग रहे हैं। हेयर स्टाइल। आप इनको उधर ले जाइए, हम यहाँ से टांग खींचेंगे। कैसे आप? मैं
मैं बिल्कुल ठीक कहाँ से आए आप? मैं बनारस से हूँ। देखिए एक मिनट कैमरा आप वहाँ भाई मास्टर शेफ जोड़ी है। मास्टर शेफ जोड़ी है। गुलाब किसके लिए लाएंगे आप? मैं लाई हूँ। तो लगा दी उनके बालों में। यार इतना क्यों शर्मा रही है? आके तो ऐसे चिपक गई थी, अब इतना शर्मा रही हैं आप? इनके कान के पीछे लगाइए ना वो, आशिक तभी तो लगेंगे प्रॉपर। करिए घबराइए मत। आपको पता है विकास जी बड़े रोमांटिक इंसान है, फुल रोमांटिक है, बड़ा इनका अंदर रोमांस भरा हुआ है। अब बात तो करिए इनसे, आंखों में आंखें डाल के करिए बात। प्लीज अपने जोड़ीदार को बुला लीजिए, जोड़ी का शो है। भाई साहब जोड़ी हो गई जोड़ी, इधर तो मामा जी भी आ जाएंगे। ये आपके साथ? जी मेरे हस्बैंड। क्या बात है। नमस्कार जी सर। नमस्ते सर। बहुत खुश नसीबी है हमारी। मैं तो सर बाहर ही वेट कर रहा था, आपको जान के छोड़ के चली आई सर, मैं वेट कर रहा था। नाइस टू मीट यू। ये कौन है? मेरे हस्बैंड है सर। विकास प्लीज मिलिए। सर इनसे मिलिए, ये विकास है, अभी यहीं खड़े हुए थे थोड़ी देर पहले। नाइस टू मीट यू बोथ ऑफ यू। सर आपका नाम टीम क्या की है? जोड़ी। गुलाब चौहान सर। गुलाब ये हैं, तो इनको लेके आए। मुझे लगा ये गुलाब था। मैं तो 25 साल से हूँ साथ में ना सर। 25 साल यानी कि चाइल्ड मैरिज बीच में ले आओ इनको। 25 साल हो गए। सर आप आइए, आज उनको छोड़िए ना। आप इतने खूबसूरत है सर, मेरा छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है आज। सर आप इधर आ जाइए, कोई नहीं। गुलाब जी, ये गुलाब आपके लिए। नाइस टू मीट यू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। विकास कितना टमाटर बन गया है। तो क्या लेकर आए आज आप? आज सर मैं जैसे विकास सर का ये टमाटर जैसा गाल है, तो वैसा मैं आज टमाटर चाट लाई हूँ। टमाटर जैसे गाल हो गए हैं थे नहीं आप क्या? और जैसे इनकी क्यूटनेस मुस्कान है खूबसूरत, हाँ। वैसे मैं रसमलाई लेके आई हूँ और कचौड़ी लेके आई हूँ। अरे वाह। आप दोनों में से कुकिंग कौन अच्छी करता है? सर ये करती हैं सर। और आप क्या करते हैं? जैसे जो भी जरूरत की चीज। चलिए खाना टेस्ट करें आपका। जी। एलिमेंट्स तो खूब सारे बनाए। हाँ, कचौड़ी है, उसकी फिलिंग है, उसके ऊपर छोले हैं, नीचे रायता है। बहुत बहुत प्यार है आप में, आपके खाने में भी बहुत प्यार है। तो हमें ये लगता है कि थोड़ा सा और बैलेंस डेवलप करते हैं और 1 साल बाद मिलते हैं। आने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मिलके। और ये बचपना, ये अटखेलियां मत छोड़िएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जोड़ियां जैसे आ रही हैं और हम उनसे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो जोड़ी का जो प्यार है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करना है, वो हमारे जो स्वाद है, उसका जजमेंट है, उस पर हावी हो रही है। तो एक काम करते हैं ना, हाँ, अब सिर्फ खाना मंगवाओ। ब्लाइंड ठीक टेस्ट है ना, खाना आएगा, हम खाना टेस्ट करेंगे, अगर खाना पसंद आया फिर हम जोड़ी को बुलाएंगे। ठीक है, लेट्स डू दैट। मामा जी ले आओ जी खाना। ये देखें, ये डिश है, इसका नाम है बीसी बिलेबाट विथ रायता, यानी कर्नाटका की खिचड़ी। यस, मसाले वाली। बट बिसी बिलेबाट वाला फ्लेवर है नहीं इसमें रणवीर। मामा जी जी, ये आई थिंक नेक्स्ट ये डिश क्या बनाया है? इसका नाम है मटन करी एंड खिचड़ी। मेरे ख्याल करी में मटन का फ्लेवर होगा। यार वो मैश के अंदर बिल्कुल भी नमक नहीं है। अगर यहाँ वो बटन होता ना लाल वाला तो हो गया होता अब तक। तो इनको मैं सम्मान के साथ नेक्स्ट ना। अरे वाह, मामा जी का स्टाइल। लर्निंग। अच्छा, हाँ जी, दूर से पहचान गए। बिल्कुल। वाओ, लुकिंग डिफरेंट। प्लेटिंग बड़ी प्यारी है। फिश वेलिंगटन। देखें जी, मेरे हिसाब से वेलिंगटन अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमेशा ही, क्योंकि हिट और मिस है। पेस्ट्री अंदर से नरम हो जाती है, सॉगी हो जाती है। विकास साहब, कहाँ की है ये? इंटरनेशनल मामला है।
ये है ब्रिटेन का, ब्रिटेन अंग्रेजों के जमाने की डिश। मैं कैसा लेके आया था और क्या हाल हो गया इसका, मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि मजा तो आ रहा है आप लोगों को। मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑपरेशन कर रहे हैं। एक वेलिंगटन को हमने इतने देसी अवतार में नहीं देखा। बाद में चटनी है आम की, कोरिएंडर की, अंदर जो फिलिंग है फिश को पकाया गया देसी मसालों के साथ। मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। सूरत की बात की जाए, इट्स अ वेल डिसेंट प्रेजेंटेड प्लेट। और स्वाद की बात की जाए तो बहुत मज़ेदार चटकारे लेके खाने वाली डिश है। मतलब मामा जी इस बार आप पास हो गए। हम पास हो गए। यानी कि जिन्होंने ये डिश बनाई है उनको बुला लिया जाए भाग के एकदम। पर एक सवाल है मेरा छोटा सा, पूछे। आपको क्या लगता है ये मेल शेफ ने बनाया है या फीमेल शेफ ने? एक फीमेल का हाथ है, एक मेल है, आदमी का हाथ है। आदमी नहीं मुझे पता, पर फीमेल का हाथ है। एज ग्रुप ऑलमोस्ट 30। मैं तालियों के साथ स्वागत करता हूं मास्टर शेफ इंडिया में दोनों छोटी बच्चियों का। प्लीज आइए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये हैं, हमने अंदाजा लगाया था कि इतनी मॉडर्न प्रेजेंटेशन, कॉन्टिनेंटल डिश, उसमें इतना मिश्रण, एक मॉडर्न थॉट, एक यंग जोड़ी ने बनाया होगा। आपने हमको फिर गलत प्रूफ कर दिया और खुशी खुशी गलत प्रूफ कर दिया। क्या नाम है आपका? अंजू, मंजू में। अंजू मंजू फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा। जय जगन्नाथ। मैं जगन्नाथपुरी से और ये भुवनेश्वर से। अच्छा। ये मेरी छोटी बहन है, मैं बड़ी बहन। बड़ी बहन। कहाँ से सीखा आपने वेलिंगटन? तो वो ना हम यूएस गई थी, मेरी बड़ी बेटी वहाँ रहती है जी। तो वो वेगास में गए थे गॉर्डन रामसे के रेस्टोरेंट में। अच्छा। तो वहाँ पे उन लोगों ने वेलिंगटन खाया। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने तो नहीं खाया, मगर वो इतना एंजॉय किए तो मैंने देखा कि भाई मुझे तो ये बनाना ही है। अच्छा। मैंने भेटकी माछ के साथ मैंने इसको ट्राई किया, चिकन रोलाड के साथ भी इसको मैंने बनाया। अच्छा। बना के अब सब मुझे अब लगता है कि अब बना लेंगे। तो जो पफ पेस्ट्री है ये भी आपने बनाया, क्या रेशियो यूज किया आपने पफ पेस्ट्री में मक्खन और मैदे का? हाफ किलो अगर मैदा है तो उसमें अराउंड 200 ग्राम्स वाटर और उसमें लेमन जूस थोड़ा सा बटर। बटर कितना? बटर अराउंड 50, मतलब अंदाज से मैं डालती हूँ 50 ग्राम करीब, और चिल्ड वाटर, एकदम चिल्ड वाटर के साथ थोड़ा लेमन जूस डाल के फिर उसको नीट करके रखती हूँ। फिर रोल किया, फिर बटर किया, फिर रोल किया, ये करके फिर उसके बाद मेरे पास पहले वो लैटिक्स वो जो नहीं था वो चाकू से बना के और नहीं डॉट पेन के जो वो गोल के पीछे वाले से उसका छेद करके। अच्छा, ये भी वेजिटेरियन है। वैसे आप हैं दोनों वेजिटेरियन और आपने बनाया फिश वेलिंगटन। ये चमत्कार क्यों किया? वेजिटेरियन क्यों नहीं बनाया? नहीं, हम लोग तो हैं वेजिटेरियन। मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। हाँ। हमारे घर नॉनवेज खाया जाता है। हमारे जेठ हैं, हमारे और सब बच्चे हैं। अच्छा। तो मैं नॉनवेज तो बनाती हूँ मगर खाती नहीं हूँ। ये बहुत प्यारी बात है। पता है हमारी मम्मियाँ, हमारे घरों की जो लेडीज हैं वो ज्यादातर वेजिटेरियन होती हैं, लेकिन नॉनवेज खाना परिवार के लिए हमेशा बनाती हैं। आप दोनों जब किचन में साथ में काम करते हैं तब किसकी चलती है? उसी की चलती है। वो सब गुंडी है हमारे घर की। मेरा भाई इसको डॉन बोलता है। बहुत बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। क्या बोलते हैं? डॉन? सचमुच डॉन। मैं डॉन अंजू। सीधी सादी हूँ, भोली भाली हूँ। इन लोग के टॉर्चर से हम गुंडा बने। हमें इतना टॉर्चर हुआ बचपन में कि मैंने उसके हम लोग सरवाइव करने के लिए गुंडा बनना जरूरी है। अगर मैं अपने गुंडा नहीं बनूंगी सरवाइव करने खुद को नोच के ना ऐसे खुद को नोच के इतना चिल्लाती थी, हमें डांट पड़ जाती थी। हम पास से गुजरा तो कहते मुझे लात मार के चली गई। अच्छा, उसको तो हम लोग बचपन में नाम दिया था विश्व सुंदरी हारमोनियम। विश्व सुंदरी हारमोनियम हरदम बजती रहती है। जो चीजें मुझे छू गई वो ये कि एक मॉडर्न डिश बनाने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। एक मॉडर्न अप टू डेट दिल चाहिए होता है, जो आप दोनों में है।
हाँ? हम लोग की और एक ख्वाहिश है कि हमारे उड़ीसा की डिश माने बाहर इतनी अभी पॉपुलर नहीं हुई है। हमारे भगवान फूडी हैं, तो हम लोग भी सब फूडी हैं। पूरी तो खुद भगवान जगन्नाथ गए थे जब खाना खाने का वक्त था। जी, हाँ? हाँ, तो वो खाने कहते के हैं लिए कि सारी दुनिया का जोग एक तरफ और पूरी का भोग एक तरफ। देखिए, पूरी हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अभी तो नहीं आ सकते अच्छा। ना, मास्टर शेफ में। लेकिन अभी एक काम कर सकते हैं कि आपकी बकेट लिस्ट में से एक आइटम को हम चेक कर देते हैं। जरूर कर सकते हैं। अंजू, मंजू, वेलकम टू मास्टर शेफ। Welcome back to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chakki Fresh Atta, partner Kohler, Cat Salts and Spices and Vijay Sales. मास्टरशेफ इंडिया का ये सीजन जहां लेकर आया है जोड़ियां और उनके रिश्तों का स्वाद, वहीं हमारे अगले कंटेस्टेंट लेकर आ रहे हैं एक ऐसा स्वाद। मास्टर शेफ की अगली जोड़ी अपना खाना लेके आया। आप मास्टरशेफ इंडिया देखते हैं? या मैं मंचिरियाला तेलंगाना से आई हूँ। चंदना तेलंगाना से। यस, मैं नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ मैंने मेरा गांव में। और मेरा बेटी साईश्री वो हैदराबाद में सेटल हो गई। उन्होंने मास्टर शेफ तेलुगु में 6th कंटेस्टेंट में। साईश्री एक्चुअली उन्होंने मास्टर शेफ में सेलेक्ट हो गई ना तेलुगु पे। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया जाने के लिए, क्योंकि वो बीटेक सेकंड ईयर है ना, वो इसलिए नको स्टडी खराब हो जाता ऐसा बोला। तो फिर ये मास्टरशेफ तेलुगु में गई? तेलुगु में गई ना बोलने के बावजूद गई? वेरी गुड। ओ मेरा इंटरेस्ट है, मेरा बेटी का इंटरेस्ट है। She is like my biggest support. अभी मैं इस मंच पर है, आपके सामने खड़ी हूँ पूरा इसके वजह से। मैंने आपको देखा हुआ है मास्टर तेलुगु में, and I remember you did an amazing job. I was one step away from the chef coat. तो अब क्या कर रही हैं आप? अभी मैं एक खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। या वेरी नाइस, वेल डन। क्या नाम से? इट सेज एलिपाई कारम। हैदराबाद पे है, मादापुर पे है। तो आप कॉस्ट कंट्रोल, फूड कॉस्ट उसकी खुद देखती हैं? एग्जैक्टली मैंने ना पहले सोचा कि मैं MBA करती हूँ, मेरा पापा भी बिजनेस कर रहे, वो थोड़ी MBA करके बिजनेस कर रहे। हम ना सीखते सीखते सब आ जाता हमको। सब लोग सोचते कि ये पढ़ना है तो बिजनेस कर सकते, ये सीखा है तो वो कर सकते। 100% ठीक कह रहे हैं। एक्सपोजर होना है, हमको बात ना समझ आना है। अभी ना हमारे पास टचवुड बहुत अच्छा शेफ्स का टीम है। आपकी उम्र कितनी है? आई एम 24 नाउ। यू नो, आप जिस तरह बात कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि कोई 24 साल से रेस्टोरेंट चलाने वाला बात कर रहा है। You have a very mature head on your shoulders. थैंक यू। आपको मास्टर शेफ में क्यों आना है? अभी साउथ में ना देयर आर सो मेनी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स और मार्केट बहुत सैचुरेटेड है। अभी मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, उधर ना वो साउथ इंडियन का स्वाद मिस होता। क्योंकि मेरा फ्रेंड्स मुंबई से कॉल करके बोलते अरे यार हैदराबादी का बिरयानी ना मिस कर रही हूँ मैं। पुणे से जॉब करते हैं, उन्हें बोलते ही अरे यार आपका तो एलिपाई कारम चिकन में खाया था, वो ना इधर नहीं मिल रहे। अभी साउथ इंडियन फिल्म तो पैन इंडिया हो रहा है, मेरा साउथ इंडिया खाना भी पैन इंडिया होना चाहिए। अब खाने की तरफ आए, बताइए क्या बना? आज मैंने बनाया नाटू कोड़ी। वो क्या है कि तेलंगाना का डिश है। हमारा ना उधर नाटू कोड़ी होता तो बॉयलर चिकन नहीं बनते। कंट्री चिकन। एग्जैक्टली, कंट्री चिकन। उसको अच्छे से खोल के ऊपर वो पूरा चार करके हम बनाते स्किन से, तो उसका ना अच्छा फ्लेवर होता। ज्यादा स्पाइसेस भी नहीं डालते, खाली क्लोव्स और वो डालते। जब भी कोई तेलंगाना वाला बोले ज्यादा स्पाइसेस नहीं डालते, बोलो तो बहुत स्पाइसी है, इसका मतलब भाग लो, भागो।
ये चिकन बनाने की टेक्निक आपने कहाँ से सीखी? I keep seeing in YouTube, वो ये videos, books पढ़ के I keep learning and I hope I've done it my best. My God, I'm shivering. You're tasting my food. I can't believe it. उसका स्वाद और especially वो तेलंगाना का खाना, I want to take it to the peaks, like to the peaks. देखिए, purely based on this dish. सिर्फ आप मास्टरशेफ इंडिया देखते हैं? Yeah. तो ध्यान से देखिएगा। सिर्फ इस डिश को देखते हुए, इस डिश में यूज की हुई डिटेल और टेक्निक्स को देखते हुए, ऑडिशन में बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन स्वाद आ गया। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. This made my day. That signature, I dreamt it every single day. Like whenever I see MasterChef, whenever you do it, I felt one day you have to have my dish and do that. And my dreams are coming alive. Like I'm shivering right now. I'm literally shivering. You deserve this. That was my dream. Like, oh my God. Very nice. Sir, एक शेक हैंड हो जाए प्लीज। God bless. God bless. बारी बरसी खटन गयासी, खट के ले आंदा खाना, इंडिया से ग्लोबल जाएगा, फ्लेवर्स ऑफ तेलंगाना।